आज हम लोग नाउन के क्लास 6 और ओवरऑल क्लास 12 जो है चलने वाली है। और आज हम लोग स्पेशली जैसा कि आपको पता है कि रैपिड कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन को पढ़ेंगे। रैपिड कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन के तहत हम लोग नाउन को बहुत इजी वे में कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन नाउन से आता है और स्टैंडर्ड वे क्या होना चाहिए, हम बहुत फास्ट कैसे बनाएंगे नाउन को, ये इस चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है पीछे का होमवर्क आपका कुछ था, पीछे का होमवर्क आपका कल का होमवर्क था। आप सभी को पता है कि पीछे की होमवर्क आप लोगों का, तो होमवर्क करने के लिए जो है आपको दिया गया था। जो लोग भी कल क्लास किए होंगे, जो लोग कल का क्लास किए थे, जो लोग कल का क्लास किए थे उन्हें पता है कि होमवर्क दी गई थी। तो कमेंट में बताइए कि पहला जो वर्ड है बच्चे, पहला जो वर्ड है बच्चे, जसवंत सिंह गुड मॉर्निंग, नीतीश गुड मॉर्निंग, पिंकी चौबे गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। होमवर्क, वेरी होमवर्क हम लोगों का कल का था कि ट्रेस का सिनोनिम क्या होगा। गुड मॉर्निंग पिंकी, गुड मॉर्निंग। बेटा बताना है कि ट्रेस का सिनोनिम क्या है। कल हम लोगों ने ट्रेस का पढ़ा था, कहा था व्हाट ट्रेस आर यू टॉकिंग टू मी, क्या रविश बातें मेरे साथ कर रहे हो। तो पिछले क्लास में जो लोगों कल क्लास किए थे उन्हें पता होगा कि ट्रेस का अर्थ हमने बताया था बेतुकापन, बेकार की बातें। ट्रैश का मतलब बताया था बेकार की बातें, और इसका सिनोनिम आपको बताना है। लोकेश शर्मा गुड मॉर्निंग। कल का जो होमवर्क था ट्रैश, इसका सिनोनिम बताना है बच्चा, इसका सिनोनिम बताना है। गुड मॉर्निंग सुष्मिता। ट्रैश का सिनोनिम अभी तक नहीं कोई आया बताया है। जो लोग कल क्लास किए होंगे उन्हें पता होगा कि ट्रैश का सिनोनिम क्या होगा। ट्रैश का सिनोनिम क्या होगा। पीडीएफ तो अवेलेबल है ऐप पे, आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे। हाँ वेरी गुड, नॉनसेंस आंसर आ चुका है। ट्रैश का नॉनसेंस आंसर आ चुका है। ट्रैश और नॉनसेंस का अर्थ होता है, नॉनसेंस का अर्थ होता है बेकार की बातें, बेतुकी बातें, रविश बातें। ट्रैश और नॉनसेंस का अर्थ होता है बेकार की बातें, बेतुकी बातें। कह व्हाट नॉनसेंस डियर टॉकिंग टू मी, तुम क्या मेरे से नॉनसेंस बात कर रहे हो, क्या बेकार की बातें कर रहे हो। तो नॉनसेंस, रविश, या आप कह सकते हैं सुपरफ्लुअस टॉक, ट्रैश का सिनोनिम याद रखेंगे नॉनसेंस होगा। बिल्कुल सही है। इधर ऐप से आंसर आ रहा है शायद, क्या इधर ऐप है, चलो इधर यूट्यूब से है, यूट्यूब से भी आंसर आना चाहिए। वेरी गुड पिंकी। दूसरा है फ्रूगल, कि आई एम नॉट फ्रूगल, माई फ्रेंड इज फ्रूगल। हम लोग 7 में पढ़े थे राना वाज अ माइजर, उसी जगह यूज करेंगे राना वाज अ फ्रूगल, राना वाज अ फ्रूगल, राना वाज अ फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। राना वाज अ, राना वाज अ फ्रूगल। बच्चा फ्रूगल का मतलब बताना है। वेरी गुड, इकोनॉमिकल सही है, माइजर भी सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नहीं मिल रहा है, पीडीएफ है बाबू अवेलेबल। चक्रवर्ती मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पे ऐप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक दे रहे हैं, लिंक से आप चले जाइए। फ्रूगल का अर्थ होता है माइजर यानी कंजूस, और क्या इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, वेरी गुड। तो देखिए फ्रूगल, माइजर, इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम खर्ची या कंजूस। ये कल का होमवर्क था आप लोगों का। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट था कि देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। रिप्राइव वर्ड था भाई, रिप्राइव विलंब करना, देर करना, इसका सिनोनिम बताओ। जो लोग पिछले क्लास में क्लास किए होंगे, ये कल का होमवर्क था आप लोगों का। वेरी गुड अमरजीत, वेरी गुड। डिले होना, देर होना। हमने कहा था रिप्राइव में कि देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। देर का यहाँ पर डिले वर्ड होगा, तो रिप्राइव में याद रखना है बेटा डिले, डिले करना या लेट हो जाना, विलंब करना, ये सिनोनिम है। रिप्राइव डिले का अर्थ होता है, एक ही अर्थ है दोनों का, विलंब होना, देर होना, विलंब होना, देर होना। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्रेविन। अब यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, एक हिंदी है डरपोक। अब बताइए कि माय ब्रदर इज क्रेविन,
हम लोग क्या करेंगे, टिमिड के जगह पर क्रेवन यूज कर लेंगे बेटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, देखो क्रेवन, माई ब्रदर इज क्रेवन बट आई एम नॉट क्रेवन, मेरा भाई डरपोक है बट मैं डरपोक नहीं हूं। तो क्रेवन का सिनोनिम बताना भाई, क्रेवन का सिनोनिम बताना है, सिनोनिम बताना है भाई, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, क्वार्टरली, एम के जगह डब्ल्यू होगा बेटा, क्वार्टरली होगा, टिमिड होगा, टिमिड होगा। वेरी गुड साक्षी, थैंक यू। देखो बेटा यहाँ पर जो है क्वार्टरली भी सही है, डब्ल्यू यूज करना है एम के जगह पर, एम के जगह पर क्या यूज करना है, क्वार्टरली, क्वार्ट से बना है क्वार्टरली, डरपोक, क्वार्ट या टिमिड, टिमिड भी कह सकते हैं। क्वाड और टिमिड जो है ये दोनों सिनोनिम है, दोनों का अर्थ होता है डरपोक। माय ब्रदर इज टिमिड, माय ब्रदर इज क्वाड बट आई एम नॉट क्वाड। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे का वर्ड क्या है आपका। नेक्स्ट जो वर्ड है भाई, आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो आप सामने से देख सकते हो, आपका नेक्स्ट वर्ड है प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिला था। आप याद करो भाई, एग्जाम जब आप दिए होगे तो एक मार्कशीट मिला था प्रोविजनल, प्रोविजनल का सिनोनिम बताना भाई, प्रोविजनल का सिनोनिम। वेरी गुड लोकेश, संजीव वेरी गुड, संजय वेरी गुड, वेरी गुड अमरजीत वेरी गुड, टेम्पोररी वेरी गुड अमरजीत वेरी गुड। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला था, दिस इज माय प्रोविजनल प्रॉब्लम, दिस इज माय प्रोविजनल प्रॉब्लम। राधा इज अ प्रोविजनल गर्लफ्रेंड ऑफ मोहन, राधा इज प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्पोररी, कुछ दिन के लिए, प्रोविजनल का अर्थ होता है कुछ दिन के लिए। वेरी गुड साक्षी, भूपेंद्र वेरी गुड, संजीव वेरी गुड, अमरजीत वेरी गुड। देखो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हम लोगों को मिली थी, प्रोविजनल का अर्थ होता है टेम्पोररी, प्रोविजनल का क्या अर्थ होता है, टेम्पोररी, टेम्पोररी, टेम्पोररी का अर्थ होता है प्रोविजनल, टेम्पोररी का अर्थ होता है प्रोविजनल, टेम्पोररी प्रोविजनल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आपको वर्ड है साउंड। हमने कहा था कि साउंड का मतलब आवाज भी होता है, साउंड का मतलब जबरदस्त धुलाई भी है, साउंड बीट का मतलब। यहाँ पर साउंड का क्या बताया गया था। हेलो पंकज, एनी प्रॉब्लम, पंकज हैव यू एनी प्रॉब्लम, पंकज एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन करेजियस टेम्पोररी रवेश। यहाँ पर देखिए साउंड का मैंने कहा था कि चेतावनी होता है, इसका सिनोनिम बताइए। वेरी गुड पिंकी, कॉशन, इसको अलर्ट भी कह सकते हैं, वार्निंग कह सकते हैं, वार्निंग करा उसने मुझे वार्निंग दिया, हालांकि धमकी देता वहां पर तो थ्रीट यूज करते, थ्रीट भी यूज करते। तो यहाँ पर देखिए साउंड का मतलब हो गया कॉशन, साउंड का मतलब हो गया कॉशन। नेक्स्ट वर्ड है डेयरिंग, डेयर, डेयर गेम खेलते थे ना, साहस, डेयर का सिनोनिम बताना है, डेयर का सिनोनिम बताना है भाई, बिल्कुल सही है, डेयर का बताइए। करेजियस, डेयर का सिनोनिम बताना है, डेयर वर्ड जो है भाई। वेरी गुड अमरजीत, बहुत बढ़िया, पिंकी वेरी गुड, साहिल वेरी गुड, लोकेश, मुकेश वेरी गुड। देखो भाई जल्दी से बताओ, डेयरिंग का होगा, मुकेश का सही आंसर आ गया है, लोकेश का भी सही है। डेयरिंग का होता है नर्व, ओडासिटी, कोरेजियस बिल्कुल सही है, बोल्ड भी सही है नेहा, वेरी गुड पिंकी। कोरेजियस होगा, कोरेजियस, 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 ऑडासिटी, बोल्ड, ये सब सिनोनिम है इसका, ये सब सिनोनिम है इसका। बोल्ड, ऑडासिटी, नर्व भी कह सकते हैं। चलिए खैर रिलीज कीजिए इस क्लास का। आई एम रिलीजिंग द क्लास, आई एम रिलीजिंग दिस सेशन, आई एम रिलीजिंग द इंग्लिश क्लास। रिलीज का बताइए बच्चा सॉरी, रिलीज का बताइए,
गुड मॉर्निंग रेनू, गुड मॉर्निंग। अजुआ अंसारी, गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताइए भाई। हमने कहा कि रेलिस का मतलब होता है आनंद उठाना या आनंद लेना, मजा करना, मस्ती करना। वेरी गुड पिंकी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पिंकी का सही आंसर है एंजॉइंग। वेरी गुड अतुल, वेरी गुड पिंकी। अमरजीत वेरी गुड। संजीव मुकेश वेरी गुड। एंजॉय करना होता है, रेलिश का अर्थ एंजॉय करना होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। रेलिश का मतलब होता है एंजॉय करना, एंजॉय। रेलिश और एंजॉय दोनों सिनोनिम है। इसका अर्थ होता है आनंद लेना, इसका अर्थ होता है आनंद लेना। अब है कि मेरा दोस्त भुलक्कर है, मेरा दोस्त भुलक्कर है। गुड मॉर्निंग राजेश जी, गुड मॉर्निंग। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। मेरा दोस्त भुलक्कर है, मेरा दोस्त भुलक्कर है, इसका सिनोनिम बताना भाई। मैंने कहा था कि माई फ्रेंड इज अनमाइंडफुल, माई फ्रेंड इज अनमाइंडफुल। वेरी गुड रश्मि, वेरी गुड, वेरी गुड दीपक। अमरजीत वेरी गुड। संजीव वेरी गुड। गौतम जी वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कह रहा है ऑब्लिवियस, आई एम नॉट ऑब्लिवियस, यू आर ऑब्लिवियस, यू आर ऑब्लिवियस। वेरी गुड उजाला। अनमाइंडफुल, मेंड नहीं, माइंड, MIND, माइंड। अनमाइंडफुल, वेरी गुड पिंकी। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, यू आर अनमाइंडफुल, तुम अनमाइंडफुल हो। तो यहाँ पर याद रखना, इसको हम क्या कहेंगे, अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल। माइंडफुल मतलब जो सब बात याद रखता है। अनमाइंडफुल हमने अब पढ़ाएंगे रूट वर्ड में बेटा कि अन का मतलब निगेटिव वर्ड होता है। जैसे एवल का मतलब क्या है, ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना रूट वर्ड, जब रूट वर्ड पढ़ेंगे ना तो हम लोग सीखेंगे भाई। रूट वर्ड जब सीखेंगे, वर्ड फॉर्मेशन जब मैं सिखाऊंगा ना तो बताऊंगा कि किस किस वर्ड से नेगेटिव बन जाता है। कि अन लगा दिए नेगेटिव बन गया, इम लगा दिए नेगेटिव। जैसे पॉसिबल संभव, इम्पॉसिबल असंभव। पोलाइट विनम्र, इम्पोलाइट उदंड। तो हम लोग पढ़ेंगे एबल योग्य, अनेबल अयोग्य। तो जब हम लोग फॉरवर्ड यानी जो फॉर्मेशन पढ़ेंगे वर्ड का, तो वहां पढ़ेंगे प्रीफिक्स के बारे में और सफिक्स के बारे में। हालांकि आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे प्रत्यय और उपसर्ग। जिसमें हम लोग हिंदी में पढ़ते थे प्रत्यय, आपा से बुढ़ापा, मोटापा पढ़े थे। जैसे आयत से डकायत पढ़े थे, लठाइत, आइन से पंडिताइन, डाइन। हिंदी में जो पढ़े थे सेम अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे और नया वर्ड बनाना सीखेंगे। नया वर्ड जो है हम लोग रूट वर्ड की सहायता से बनाएंगे और हम लोग सीखेंगे कि कौन सा वर्ड क्या है, किसका नेगेटिव वर्ड बनता है। और लास्ट वर्ड है भाई आपके पास जुडिशियस। सावधान हो जाइए, जुडिशियस रहिए। जुडिशियस का सिनोनिम बताना है भाई, जुडिशियस का सिनोनिम बताना है। दीपक वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड दीपक, वेरी गुड। जुडिशियस, जुडिशियस, अटेंशन, सावधान। जुडिशियस, जुडिशियस का क्या होगा, जुडिशियस। चलिए, तो लास्ट वर्ड था आपका जुडिशियस कॉशस। जुडिशियस कॉशस, सावधान होना, सतर्क होना, सावधान होना, सतर्क होना। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि आपका सभी वर्ड जो है सही था। इधर आपका सिनोनिम लिखा हुआ था, देखिए पहला का नॉनसेंस, इकोनॉमिकल, डिले, क्वार्टरली, टेम्पोररी, कॉशन, कोरेजियस, एंजॉय, अनमाइंडफुल एंड कॉशस। ये आपका सिनोनिम था जो आपने वर्ड देखा 8 नंबर का। अब आपका जो कल का होमवर्क है 9 नंबर, वो देख लीजिए। कल का जो आपका होमवर्क है भाई, कल का जो आपका होमवर्क है 9 नंबर, वो देख लीजिए। एक पर एक झलक देखना है ताकि कल आपको प्रॉब्लम ना हो। पहला वर्ड है कंप्रीहेंड करना, समझना। कंप्रीहेंड करना, समझना। आई कंप्रीहेंड यू, आई अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, आई कंप्रीहेंड दिस पैसेज। मैं इस पैसेज को समझता हूं। यू शुड ग्रास्प दिस पैसेज, ग्रास्प कीजिए मेरी बातों को, मेरे बातों को ग्रास्प कीजिए, मेरी बातों को कंप्रीहेंड कीजिए। कंप्रीहेंड से बनता है कंप्रीहेंशन, इसको हिंदी में कहते हैं समझ।
पैसेज में ये चेक किया जाता है कि आप कितना समझते हैं। तो कंप्रीहेंड का ग्रास्प वर्ड कल याद करके रखना है आपको। कंप्रीहेंड कर लीजिए इस बात को कंप्रीहेंड कर लीजिए कि आप एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। इस बात को आप समझ लीजिए कि आप एक अच्छा स्टूडेंट हैं। इस बात को आप ग्रास्प कर लीजिए, कंप्रीहेंड कर लीजिए कि यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। करा है फैबुलस जो वर्ड है वही बच्चा, फैबुलस का मतलब होता है लीजेंडरी, जबरदस्त। फैबुलस का मतलब होता है जबरदस्त, लीजेंडरी काल्पनिक, लीजेंडरी काल्पनिक। ये कल का होमवर्क है आप लोगों के लिए। अच्छा ध्यान रखना है, लीजेंडरी, फैबुलस का मतलब है लीजेंडरी। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है असेंबली ऑफ प्रीस्ट, पुजारियों का समूह। बेटा पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है तो पीडीएफ थोड़ा देर बाद लिंक आपको जाएगा, यूट्यूब पे ही लिंक चला जाएगा, उससे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, घबराइए नहीं। यहाँ देखिए कॉन्ग्रीगेशन को हम कहते हैं असेंबली। कॉन्ग्रीगेशन को क्या कहेंगे? असेंबली कहेंगे। कॉन्ग्रीगेशन असेंबली। अब है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है स्प्लेंडिड। दिस इज अ मैग्निफिसेंट प्रॉब्लम, दिस इज अ मैग्निफिसेंट पर्सन ऑफ माई क्लास, दिस इज स्प्लेंडिड। ही इज अ मैग्निफिसेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। कह रहा है मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण होना, स्प्लेंडिड होना, इंपोर्टेंट होना। नेक्स्ट वर्ड है बेटा एरोमेटिक, सुगंध बना होता है, फ्रेग्रेंट। एरोमेटिक का सिनोनिम याद रखना है फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट जो है एरोमेटिक का सिनोनिम होता है। एरोमा से बना है एरोमेटिक, एरोमा से बना है एरोमेटिक। एरोमा का अर्थ होता है सुगंधित। एरोमा का क्या अर्थ होता है? सुगंधित। नेक्स्ट वही थ्राइविंग, बढ़ना, आगे बढ़ना। थ्राइविंग का अर्थ होता है प्रोस्परिंग और फ्लोरिशिंग। फ्लोरिश का मतलब भी होता है बढ़ना। आपको याद होगा हमने कहा था फ्लोरिश का भी मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, विकास करना, घना होना। तो थ्राइविंग, फ्लोरिशिंग और प्रोस्परिंग का मतलब होता है जिंदगी में आगे बढ़ना, विकास होना। आगे बढ़ना, विकास होना। तो बच्चा थ्राइव करो, बच्चा जिंदगी में थ्राइव करो, फ्लोरिश करते रहो। हम लोग गाँव में कहते हैं ना खूब दूधा ना, खूब फलो फूलो। फलो फूलो का मतलब क्या? आगे बढ़ो। तो उसके जगह पर अंग्रेजी में आशीर्वाद देना रहेगा, कहेंगे खूब थ्राइविंग करो, खूब फ्लोरिश करो, खूब प्रोग्रेस करो, खूब प्रॉस्परिंग रहो। प्रॉस्परिंग मतलब समृद्ध बन जाओ, पैसा वाला बन जाओ। तो याद रखना है थ्राइविंग, प्रॉस्परिंग का अर्थ होता है विकास करना, जीवन में आगे बढ़ना, जीवन में आगे बढ़ना। आगे बढ़ते हैं भाई, सांत्वना देना का क्या होता है? सांत्वना देना। अब देखिए यहाँ पर आपका जो वर्ड है थ्राइविंग के बाद आपका क्या वर्ड है ये देख लीजिए। कंसोल करते हैं ना, जब कोई मर जाता है किसी को तो ढाढ़स देते हैं, कंसोलेशन देते हैं, सांत्वना देते हैं। या कभी कभी परीक्षा उरीक्षा टेस्ट टूस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद चौथा पांचवा विद्यार्थी को कंसोलेशन प्राइज देते थे। ढाढ़स देना, सांत्वना देना, कंसोल। कंसोल को हम पेसिफाई कहते हैं, शांत कराना, ढाढ़स देना। शांत कराना, ढाढ़स देना, शांत कराना, ढाढ़स देना। जब किसी को हम जाते हैं तो कंसोल करते हैं। कंसोलेशन का मतलब होता है सांत्वना देना, ढाढ़स देना, समझाना, बुझाना कि शांत हो जाइए, क्या कीजिएगा, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है क्विर्क, ये बहुत अच्छा शब्द है। क्विर्क का मतलब होता है हैबिट, आदत। क्विर्क का क्या मतलब होता है? हैबिचुअल एक्शन, हैबिट। याद रखना है क्विर्क। आई डोंट लाइक योर दिस क्विर्क, मैं आपकी इस आदत को पसंद नहीं करता हूँ। तो हो सकता है कि हैबिट के जगह पर क्विर्क वर्ड यूज कर ले। क्विर्क का अर्थ होता है हैबिट, क्विर्क का अर्थ होता है हैबिट। अब है लेज, रेस्ट करना, आराम करना। बच्चा लेज, लेज का अर्थ होता है रेस्ट करना, आराम करना। ये कल आपका होमवर्क है, ये कल आपको आते ही आपसे पूछा जाएगा। ये दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा,
इधर वाला आपको दिखाया जाएगा लेकिन उधर वाला नहीं दिखेगा, ये याद रखना है आपको। पीडीएफ आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ अवेलेबल है, लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, देखिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, या नहीं तो फिर ऐप पर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी लिंक दिया हुआ है, आप कर लीजिए पीडीएफ डाउनलोड। लेज का होता है रेस्ट, आराम करना, और लाजा है राम का पैंट बहुत बड़ा है। रैम पेंट, राम का पेंट बहुत बड़ा हो गया, रैम पेंट, राम का पेंट बहुत बड़ा हो गया, तो एक्सेसिव होता है बहुत बड़ा। रैम पेंट का मतलब है बहुत बड़ा, राम का पेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा करा है, राम का पेंट बहुत बड़ा हो गया है, राम का पेंट बहुत बड़ा हो गया है, एक्सेसिव, राम का पेंट बहुत बड़ा हो गया है, तो एक्सेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं? रैम्पेंट का सिनोनिम क्या कहेंगे? एक्सेसिव कहेंगे। रैम्पेंट का सिनोनिम बच्चा क्या होगा? एक्सेसिव होगा। तो ये आपका जो 9 नंबर का वर्ड है बच्चा, ये आपको कल पूछा जाएगा भाई, आपसे ये क्या पूछा जाएगा भाई? ये 9 नंबर जो वर्ड आप देख रहे हो इसमें 10 सिनोनिम है, सिंगल सिनोनिम। तो ये आपसे मैं आऊंगा और कल आपसे पूछूंगा। कंप्रीहेंड मैं बोलूंगा, आपको बताना है ग्रास, मैं बोलूंगा फेबुलस, आपको बताना लीजेंडरी, मैं बोलूंगा कॉन्ग्रीगेशन, आपको बताना है असेंबली, मैं बोलूंगा मैग्निफिसेंट, आपको बताना है स्प्लेंडिड, एरोमेटिक, फ्रेग्रेंट, थ्राइविंग, प्रोस्परिंग, कंसोल, पेसिफाई, क्विक, हैबिट, लेज, रेस्ट, रैम्पेंट, एक्सेसिव। ये 10 सिनोनिम कल करके रखना है, कल आपसे होमवर्क के रूप में पूछी जाएगी। स्प्लेंडिड का मीनिंग शानदार भी होता है, बिल्कुल वंडरफुल, शानदार। पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा क्या? देख लीजिए गौरव बाबू, हो जाएगा, घबराइए नहीं, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, लिंक दिया जाएगा, उससे आप कर लीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टेलीग्राम पे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल जो है, आप चक्रवर्ती मैथमेटिक्स टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वो लिखा हुआ होगा चक्रवर्ती मैथमेटिक्स इंग्लिश वीडियो करके, पीडीएफ है, चलिए इंग्लिश पीडीएफ लिखा हुआ। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, यस और नो, ये कल का होमवर्क हो गया आपका, चलते हैं आगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे नाउन का रैपिड कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था 10 रूल तक। कितने रूल को पढ़ा था? 10 नंबर रूल तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। 10 या 11? 11 हो गया था। हाँ, शानदार होता है, इम्पोर्टेंट भी होता है। चलिए रूल नंबर 12 देखते हैं बच्चा, 12 क्या कहता है। नाउन का जो है कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। नाउन में ये देखना है कि रूल नंबर 10 तक ही हुआ था, 11 होगा, कोई बात नहीं, 11 ही होगा तो 11 लिखते हैं। 11 नंबर रूल देखिए क्या कहता है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। कह रहा है निम्नलिखित, निम्नलिखित घुलनशील, घुलनशील मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, तथा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। अब वो कौन कौन सा है वो देखिए। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ मिल जाए वाटर,
and sugar. Sugar and milk. Milk and water. Water and salt. Ice and water. तो देखो बच्चा, ये सब भले देखने में प्लूरल लगेगा, देखने में ये सब भले प्लूरल लगेगा, लेकिन बच्चा इसके साथ वर्ब जो होगा, बच्चा वर्ब जो हो रहा है वो इसमें वर्ब हम लगाएंगे सिंगुलर। इसमें हम वर्ब कैसा लगाएंगे भाई? इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। ऐसे हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कह रहा है कि वैसे मटेरियल नाउन जो आपस में घुलनशील है उसके साथ हम वर्ब कैसा लगाएंगे? सिंगुलर। क्वेश्चन दिया हुआ है, गौर से देखिए। वाटर एंड शुगर are a very tasty drink। और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इसमें क्या एरर है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि बताओ भाई इसमें एरर क्या है। आपसे पूछा जा रहा है इसमें एरर बताओ भाई। अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है, बुक से ही पढ़ लेना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। सफर आलम, अफसर आलम, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, बुक से ही पढ़ना चाहिए। आपका डेटा भी बचेगा और पैसे भी बच जाएंगे, टाइम भी बचेगा ना बच्चा, ये अच्छी बात है बेटा। बुक से पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट काइंड ऑफ स्टडी, सो यू शुड गो थ्रू द बुक। बेटा बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। बिल्कुल बुक से पढ़ लीजिए बेटा, बहुत अच्छी बात है। आप इसमें डेटा भी बचा लो, टाइम भी बच जाएगा बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहाँ पर आंसर एरर क्या होगा भाई? एरर देखो, एरर क्या होगा बेटा? एरर जल्दी से बताइए। कह रहा है वाटर एंड शुगर, वाटर एंड शुगर जब मिलता है तो ओल्ड टाइम में, अभी भी हालांकि नहीं, लेकिन जब बहुत बच्चा होंगे आप पूछेंगे पेरेंट्स से तो कहेंगे कि हाँ पहले जब बाराती जाते थे लोग, तो या बाराती या लोग गेस्ट आते थे तो वो नींबू पानी और चीनी मिला के शरबत तैयार किया जाता था, कई बार रसना डाल के पिलाया जाता था, और वो शरबत उन समय उन दिनों बहुत टेस्टी ड्रिंक माना जाता था। आज नहीं ये कोल्ड ड्रिंक्स का प्रथा चल रहा है, उस समय में ये बहुत बेहतरीन ड्रिंक माना जाता था, और लोग जब जाते थे तो उन्हें यही परोसा जाता था, गेस्ट को, अतिथियों को गर्मी महीना में खासकर नींबू और रसना उसना मिला के चीनी के साथ दी जाती थी। तो जब चीनी, नींबू, रसना और पानी सब एक साथ मिला दिए, जब एक साथ सब मिला दिए तो बन क्या गया? शरबत। और शरबत बन गया तो बताओ यहाँ पर आर होगा या ईज होगा? तो भाई बताओ यहाँ पर क्या होगा? तो जल्दी से बताइए क्या होगा बाबू, जल्दी से बताइए बाबू क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही है, आर की जगह यूज होगा, क्योंकि आर के जगह यूज होगा, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे क्या होगा? आर के जगह यूज होगा, क्यों होगा? क्योंकि दो घुलनशील मटेरियल नाउन जब एंड से जुड़ गया है तो ये सिंगुलर हो गया है, दोनों क्या है? शरबत बन गया, और दोनों सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर हम आर के जगह क्या लिखेंगे भाई? आर के जगह पर ईज होगा। क्या होगा भाई? ईज होगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 12 क्या कहता है? रूल नंबर 12 क्या कहता है ये देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 12 क्या कहता है। चलो नेक्स्ट। जी मेहता चचा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए 12 क्या कहता है भाई? 12 क्या कर रहा है भाई? देखो रूल नंबर 12 क्या कहता है आपसे। कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा पेयर में आता है, हालांकि हिंदी में हम सहचर शब्द कहते थे,
निम्नलिखित पेयर्ड नाउन सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। याद रखना है, सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जी मेहता अंकल नमस्कार, अच्छा थैंक यू। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो पेयर्ड नेम है यानी सहचर शब्द है, सहचर हिंदी में पढ़ते थे हम लोग, राधा कृष्ण, माता पिता, गौरी शंकर ऐसे पढ़े थे, लेकिन अंग्रेजी में ऐसे नहीं है। करा है फ्लोइंग पेयर्ड नाउन यानी निम्नलिखित, करा है निम्नलिखित पेयर्ड नाउन, शुद्ध हिंदी में पढ़िए, करा है निम्नलिखित पेयर्ड नाउन, निम्नलिखित पेयर्ड नाउन, पेयर्ड नाउन का मतलब होता है युग्म में आता है, पेयर्ड नाउन, निम्नलिखित पेयर्ड नाउन सिंगुलर होते हैं तथा अपने साथ वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेता है। अच्छा बेटा, जब सिंगुलर है तो इसमें एस एस लगेगा, एवं इसमें अलग से एस नहीं लगाया जाता है, इसमें अलग से एस नहीं लगाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या कह रहा है ये, इसमें अलग से एस नहीं लगाया जाता है। अब कौन कौन सा ये वर्ड है ये देख लीजिए, वो वर्ड कौन कौन सा है, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड पल्स, नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज एंड विजडम, एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस। बच्चा ये सब जो है हमेशा पेयर्ड में आता है, ये सब जो है हमेशा पेयर्ड में आता है। ये इसके बाद जो हम वर्ब लगाएंगे ना बच्चा, ये इसके साथ वर्ब क्या लगाएंगे, सम एंड सब्सटेंस, इसके साथ हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे बच्चा, याद रखना है। इसके साथ हमेशा हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे भाई। इसके साथ कैसा वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर। ये देखने में प्लूरल जैसा लगेगा, ये देखने में प्लूरल जैसा लगेगा। सामान्य तौर पे आप क्या पढ़ते हैं कि दो नाउन जब एंड से जुड़ता है तो प्लूरल हो जाता है। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट देयर, राम एंड श्याम आर डांसिंग देयर। तो राम एंड श्याम दो व्यक्ति था और एंड से जुड़ गया तो प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि ये भले दिखेगा एंड से जुड़ा हुआ, लेकिन ये याद रखना है कि दो एंड से जुड़ने के बाद भी ये सिंगुलर होगा, क्योंकि ये पेयर्ड नाउन है, ये सहचर शब्द है। इसके साथ वर्ब हमेशा क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, फर्स्ट, ब्रेड एंड बटर आर a good breakfast, a good breakfast, a good breakfast। ब्रेड एंड बटर आर अ गुड ब्रेकफास्ट। आपसे पूछा जा रहा है भाई कि आंसर बताओ यहाँ पर क्या होगा, ए बी सी, आंसर प्लीज। आंसर प्लीज। बेटा मैथ में था तो आप यहाँ क्यों डेटा खत्म कर रहे हो गार्जियन का, पढ़ लिख लो। राजन टेंस पढ़ाई होगा, पहले तो नाउन पढ़ रहे हैं ना, नाउन पढ़ाई के बाद ना नाउन प्रोनाउन होगी, एडजेक्टिव होगी, उसके बाद ही ना टेंस पढ़ाई होगा।
बिल्कुल सही है निशा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आग की जगह इज होगा क्योंकि पेयर्ड नाउन सिंगुलर होता है, क्योंकि पेयर्ड नाउन सिंगुलर होता है, पेयर्ड नाउन सिंगुलर होता है, पेयर्ड नाउन सिंगुलर होता है। वेरी गुड। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आर दिख रहा है, इस आर के जगह पे क्या यूज करेंगे भाई? आर के जगह पे क्या यूज करेंगे? इज होगा। आर की जगह क्या होगा? इज होगा। अगेन you can see the second question, and the question second is age and experience, age and experience play a vital role, play a vital role in our life. Age and experience play a vital role in our life. Age and experience play a vital role in our life. आयु और अनुभव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एज एंड एक्सपीरियंस प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। आंसर एरर फाइंड आउट करके बताओ भाई, क्या होगा? फाइंड आउट द एरर, स्पॉट द एरर। एरर क्या होगा भाई, जल्दी से बताओ, एरर बताओ भाई, क्या एरर है? एज एंड एक्सपीरियंस के साथ प्ले होगा या प्लेज होगा? प्ले जो है वो V1 है, यानी प्लूरल है। बिल्कुल सही है अमरजीत, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सी, बिल्कुल सी से पहले ए आंसर होगा। प्ले के जगह प्लेज होगा। वेरी गुड निशा, प्लेज, प्ले के जगह प्लेज होगा, क्योंकि जो प्ले वर्ड है, ये जो V1 है ना, V1 प्लूरल होता है। V1 क्या होता है? प्लूरल होता है। और V1 जो है ये प्लूरल है, हम V1 के जगह क्या लगाएंगे? V5 लगाएंगे, सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एज एंड एक्सपीरियंस प्लेज अ वाइटल रोल इन ह्यूमन लाइफ या इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में आयु और अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जब याद रखेंगे पेयर्ड नाउन एक साथ आ जाए, जब पेयर्ड नाउन एक साथ आ जाए तब हम क्या करेंगे? वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। आगे देखते हैं 13 नंबर रूल। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखिए आगे 13 नंबर रूल क्या कहता है। रूल नंबर 13 क्या कहता है बच्चे, ये देखो ध्यान से। यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में आपको दिखाई दे पुलिस, तो ये प्लूरल होता है, तो ये प्लूरल होता है। अब सवाल ये है कि सर यदि हम एक आदमी के बारे में बोलना चाहे कि मेरा एक दोस्त पुलिस है, मेरा एक दोस्त पुलिस है, तब क्या बोलेंगे? पुलिस का मतलब पूरे विभाग का बोध होता है और ये प्लूरल हो गया। उस स्थिति में जब आपको एक के बारे में बात करना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा अ पुलिस मैन। फोर एक व्यक्ति को यदि हम बोलेंगे कि वह एक पुलिसमैन है, मेरा भाई एक पुलिसमैन है, तब हम क्या कहेंगे? अ पुलिसमैन। और पुलिसमैन कब बोलेंगे? फॉर मोर देन वन। एक से ज्यादा यदि पुलिसमैन हुआ तब आपको क्या लिखना पड़ेगा? पुलिसमैन लिखना पड़ेगा। ये इसलिए मैं लिखा रहा हूं कि ये 2013 के एनडीए में एक बार पूछ दिया गया था, 2014 और 15 के एसएससी में एक एग्जाम पूछा गया था। तो याद रखना है, पुलिस कहने से पूरे विभाग का बोध होता है। लेकिन आपको यदि बोलना हो कि मेरा भाई एक पुलिसमैन है, तब वहां पर आपको लिखना पड़ेगा MAN। और जब बोलना होगा कि 5 पुलिसमैन वहां दौड़ रहा था, तब बोलेंगे पुलिसमैन। तो हम क्वेश्चन आपको यहां से दिखाते हैं। मान लो क्वेश्चन कैसा आएगा, गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द इंडियन पुलिस
is looking into, look into मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, सुशांत करा सुशांत मर्डर केस, सुशांत मर्डर केस। भारतीय पुलिस सुशांत मर्डर केस की जांच कर रही है। बच्चा लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। चल लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। लुक इनटू का अर्थ होता है इन्वेस्टिगेशन करना। माय फ्रेंड इज अ पुलिस। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, कोई किसी को हर्ट ना करे। इन उजियारपुर पुलिस स्टेशन। मेरा दोस्त उजियारपुर पुलिस स्टेशन में एक पुलिसमैन है। और तीसरा क्वेश्चन कर रहा है आई सॉ 5 पुलिस रनिंग आफ्टर, रनिंग आफ्टर, रन आफ्टर का मतलब पीछा करना, द थीफ। मैंने 5 पुलिस को चोर के पीछे भागते देखा या चोर का पीछा करते देखा, या चोर का पीछा करते देखा। देखो बच्चा यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को कि एक की बात होगा, यदि एक की बात होगा तो पुलिस मैन लिखना है। जब पूरे पुलिस विभाग का बात कराएंगे तो प्लूरल होगा। और यदि हम एक से ज्यादा की बात करेंगे तो पुलिस में एमईएन मैन का प्रयोग करेंगे, पुलिस में एमईएन मैन का प्रयोग करेंगे, पुलिस मैन हो जाएगा, पुलिस मैन हो जाएगा। तो बच्चा देखिए हमने कहा कि पुलिस प्लूरल होता है, लेकिन एक पुलिस को दिखाने के लिए अ पुलिस मैन लिखना पड़ेगा और एक से ज्यादा के लिए पुलिस में एमईएन मैन लगाना पड़ेगा। तो ये बात बहुत ध्यान रखने की जरूरत थी। अब आपके सामने से क्वेश्चन मैंने दिया कि पहला कह रहा है कि भारतीय पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है सुशांत मर्डर केस का। तो यहाँ पर गौर से देखिए आप, यहाँ पर इज के जगह क्या होना चाहिए, आर होगा। इज के जगह क्या होगा भाई, आर होगा। इज के जगह आर होगा। ये लगभग सभी लोगों का सही है। कह रहा मेरा दोस्त एक पुलिसमैन है, मेरा दोस्त एक पुलिसमैन है। तो यहाँ पर लिखिए अ पुलिस मैन। यहाँ पर क्या होगा, अ पुलिस मैन होगा। मेरा दोस्त एक पुलिसमैन है, एक पुलिस की बात कर रहा है। अब कह रहा है कि मैंने 5 पुलिस को चोर के पीछे भागते देखा। मैंने 5 पुलिस को चोर के पीछे भागते देखा। तो देखो 5 पुलिस के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कमेंट प्लीज। 5 पुलिस को चोर के पीछे भागते देखा, क्या होगा कमेंट कीजिए, कमेंट प्लीज। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखिए, हाँ प्लूरल तो होगा, लेकिन उसमें पहला वाला में आर हो गया, सही है। दूसरा वाला में क्या हो गया, अ पुलिस मैन हो गया। तीसरा वाला में क्या होगा, बिल्कुल बी में एरर है, बी में क्या लिखेंगे, वेरी गुड अमरजीत, एमईएन मैन लगेगा। हेमंत वेरी गुड, निक्की वेरी गुड, राकेश जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमरजीत वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसीलिए कहीं बिना रह नहीं पाया। दादी आपकी वजह आपकी सोच के हिसाब से सही होगी, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन हमारी सोच इस बारे में बिल्कुल अलग है। कहते हैं ना तकदीर बदलती है, कहते हैं ना तकदीर बदलती है, तकदीर बदलती है अगर इरादे मजबूत हो।
तकदीर बदलती है अगर इरादे मजबूत हो, वरना उम्र कट जाते हैं, वरना उम्र कट जाते हैं तकदीर पे इल्जाम लगाते लगाते, वरना उम्र कट जाते हैं इल्जाम लगाते लगाते। हम तकदीर पे इल्जाम लगाने लगते हैं, मेरा तकदीर नहीं अच्छा है, मेरा तकदीर खराब है। लेकिन यदि आपकी इरादे मजबूत हो, इरादे सच्चे हो, तो आपकी जो तकदीर है ना वो बदलती है मेरे भाई। तकदीर बदलती है अगर इरादे सच्चे और मजबूत हो, वरना उम्र कट जाती है यूं ही इल्जाम लगाते लगाते, वरना उम्र कट जाती है यूं ही इल्जाम लगाते लगाते। तो हम इल्जाम नहीं लगा के ये ध्यान में रखिए कि तकदीर जो है हम बदलेंगे, कैसा भी तकदीर गॉड ने लिखा होगा हम उस तकदीर को बदल के रहेंगे। और हमारा इरादा यदि मजबूत होगा, तो इरादा यदि मजबूत होगी ना तो वो तकदीर बदलता है और बदलेगा, ये बात आप गांठ बांध के लिख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है 5 पुलिस की बात हो रही है भाई मेरे। तो 5 पुलिस की जब बात हो रही है तो यहां पर क्या लिखेंगे, 5 पुलिस मैन, MEN मैन होगा, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रहा है, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है। देखिए आगे बढ़ा जाए, यस और नो, आगे बढ़ा जाए, यस और नो। देखो कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं, मान लो कि फालतू की काम करने के लिए कमेंट में, तो उन लोगों पे ध्यान नहीं देके होता क्या है, जो अच्छे लोग पढ़ने वाले हैं उसको भी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, टीचर को भी डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं। तो आते हैं अजूबा दूसरी दुनिया के लोग होते हैं, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग 13 के बाद 14 पढ़ेंगे, आगे बढ़ा जाए, यस और नो। चलिए देखते हैं 14 नंबर रूल क्या कहता है। वो क्या है 14 नंबर रूल क्या कहता है, ये बहुत सिंपल सा है, ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान रखने की यहाँ पर क्या जरूरत है, ये देखिए, जो इलेक्टोरेट होता है, इलेक्टोरेट, इसको मतदाता या वोटर कहते हैं, मतदाता या वोटर्स कहते हैं, वोटर्स कहते हैं। ये प्लूरल होता है, अब इसमें याद रखना है, इसमें अलग से एस नहीं लगता है, इसमें क्या नहीं लगाना है, अलग से एस नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है। इसमें अलग से हम एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले से प्लूरल है मेरे भाई। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले से प्लूरल है, ये पहले से प्लूरल है। क्वेश्चन आया था SSC 2013 में, क्वेश्चन था कि इलेक्टोरेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्शन। करा इलेक्शन के लिए मतदाता बहुत जरूरी होता है। देखने में सही जैसा लगेगा मेरे भाई, देखने में ये सही जैसा लगेगा, इलेक्टोरेट जो होता है वो सिंगुलर होता है, सॉरी प्लूरल होता है, इसमें एस नहीं लगाया जाता 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 है। आंसर दीजिए। देखो सुधा, अच्छे से आप रेगुलर वे में क्लास करेंगे ना, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ अंग्रेजी सिखाने का। आप अंग्रेजी सीख सकते हैं भाई, अंग्रेजी उतना टफ नहीं है जितना हम लोग मान लिए मोनोपोली है, मोनोपोली को बदलिए आप। अंग्रेज नेटवर्क इशू है, बिल्कुल सही है।